Welcome to our channel. गोकुल में बाल कृष्ण का जन्म होते ही चारों ओर हर्षोल्लास छा गया, लेकिन उनके मामा कंस को ये शुभ समाचार डराने लगा। एक आकाशवाणी ने भविष्यवाणी की थी कि कंस का अंत देवकी के 8वें पुत्र के हाथों ही होगा। भयभीत कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भेजे। उनमें से एक थी पूतना। पूतना एक भयंकर राक्षसी थी जो छोटे बच्चों को मारने के लिए जानी जाती थी। वो मायावी शक्तियों से खुद को सुंदर स्त्री में बदल सकती थी। कंस ने उसे आदेश दिया कि वो गोकुल जाकर कृष्ण का वध करे। सुंदर और मोहक स्त्री के रूप में सजी धजी पूतना गोकुल पहुंची। उसकी मोहक छवि देखकर गोकुलवासी भी धोखा खा गए। उसने कृष्ण को गोद में उठाने की इच्छा जताई और यशोदा माता को कोई संदेह नहीं हुआ। पूतना ने अपने स्तन पर विष का लेप किया हुआ था ताकि जैसे ही कृष्ण दूध पिए तो वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। जैसे ही पूतना ने बाल कृष्ण को गोद में लिया और उन्हें दूध पिलाने लगी, नटखट कृष्ण ने अपने बाल सुलभ मुस्कान से साथ उसके स्तन पर इतनी जोर से पकड़ लिया कि वो छटपटाने लगी। उसने कृष्ण को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसकी प्राण शक्ति को खींचना शुरू कर दिया। राक्षसी की पीड़ा बढ़ती गई और वो असली रूप में आ गई। उसकी आंखें आग की तरह जलने लगी और उसका विशाल शरीर भयावह हो उठा। गोकुल के लोग डर गए और डर के मारे भागने लगे, लेकिन बाल कृष्ण ने उसकी पकड़ और मजबूत कर दी। अतः पूतना चिल्लाती हुई धरती पर गिर पड़ी और उसका प्राणांत हो गया। जैसे ही पूतना मरी, उसका शरीर विशाल पर्वत के समान हो गया। गोकुलवासी आश्चर्यचकित हो गए कि एक सुंदर स्त्री वास्तव में एक राक्षसी थी। यशोदा और नंद बाबा दौड़कर आए और घबराहट में अपने लाला को गोद में उठा लिया, लेकिन कृष्ण अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ निर्दोष भाव से खेलते रहे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इस प्रकार बाल कृष्ण ने शिशु के रूप में ही अपने शत्रु का वध कर दिया और ये सिद्ध कर दिया कि वे कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं नारायण का अवतार है। Don't forget to like, share and subscribe.